किसे फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और क्या ओवैसी भाइयों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हैदराबाद लोकसभा सीट से अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। ऐसे में हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि क्या आमने सामने होंगे ओवैसी ब्रदर्स? देखिए इस रिपोर्ट। चौबीस के चुनाव में असदुद्दीन वर्सेस अकबरुद्दीन। अकबरुद्दीन ने हैदराबाद से क्यों भरा पर्चा? क्या ओवैसी भाइयों के बीच सब कुछ ठीक है? क्या हैदराबाद में आमने सामने होंगे ओवैसी ब्रदर्स? देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक हैदराबाद पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी नामांकन कर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी फिलहाल एआईएमआईएम के सिंबल पर चंद्रायन गुट्टा से विधायक हैं। इतना ही नहीं, कुछ घंटे पहले तक वो अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के लिए हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार भी कर रहे थे। लेकिन अचानक छोटे ओवैसी ने हैदराबाद से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हैदराबाद सीट से दोनों भाई आमने सामने होंगे? क्या ओवैसी भाइयों के बीच सब कुछ ठीक है? लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्यों किया? दरअसल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अकबरुद्दीन ओवैसी का जो नामांकन कराया है उसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है, और वो वजह ये है कि छोटे ओवैसी का नामांकन कराने के लिए एक मकसद है, और वो मकसद कुछ मिलाकर ये है कि अगर किन्हीं वजहों से असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन रद्द हो जाता है तो बैकअप के तौर पर या विकल्प के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन फाइल रहेगा। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम का एक कैंडिडेट मैदान में रहेगा। यही वजह है कि हैदराबाद की सीट से अकबरुद्दीन ओवैसी का भी नामांकन कराया गया है। ये पहली बार नहीं है जब एआईएमआईएम ने इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई हो। इससे पहले तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में भी यही पैटर्न देखने को मिला था, जहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा से अपना नामांकन दाखिल किया था और बाद में उनके बेटे नूरुद्दीन ओवैसी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया था। हालांकि बाद में बेटे ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। हैदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ एआईएमआईएम 1984 से लगातार जीतती आ रही है। इस सीट पर करीब 60% मुसलमान तो करीब 40% हिंदू आबादी है। हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 चुनाव जीते। इसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक 4 बार से असदुद्दीन ओवैसी यहां से परचम लहरा रहे हैं। कुल मिलाकर 10 बार से लगातार इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। अब की बार ओवैसी के सामने बीजेपी की मजबूत उम्मीदवार माधवी लता हैं, जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी तक कोई उम्मीदवार यहां से नहीं उतारा है। यहां आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अगर चुनाव अधिकारियों की जांच में मुख्य उम्मीदवार की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाती है या उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में वैकल्पिक उम्मीदवार पार्टी का मुख्य चेहरा बन जाता है। ज्यादातर बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक विकल्प या एक कवरिंग उम्मीदवार को बैकअप के रूप में मैदान में उतारती है। इस उम्मीदवार की उम्मीदवारी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तक ही रहती है, और जब मुख्य उम्मीदवार का नामांकन चुनाव कार्यालय की ओर से अनुमोदित हो जाता है तो वैकल्पिक का हलफनामा अमान्य घोषित कर दिया जाता है। कुछ पार्टियां ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में ऐसे उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारती है जहां कांटे की टक्कर होती है, और यही वजह है कि एआईएमआईएम ने भी बैकअप के तौर पर छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी का भी नामांकन हैदराबाद से कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।